नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। निश्चित तौर से यह खबर आपको दहला देने वाली है, परेशान करने वाली भी हो सकती है। एक तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के मामले में भारत का एक आदमी विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार जीतता है। उसी के कुछ ही सालों बाद यह खबर हमारे हाथ लगती है कि अकेले गुजरात से 40,000 महिलाएं लापता हैं। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो हमें परेशान करते हैं। चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का काम भारत का एक शख्स कर रहा था और भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना बड़ा आंकड़ा हो, तो निश्चित तौर से हम सब लोगों को दुखी होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए, और जिन्हें यह पुरस्कार मिला है उनकी तो जिम्मेदारी बढ़ ही जाती है। बीते 5 सालों के दौरान गुजरात में 40,000 से अधिक महिलाएं लापता हो गई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हैं। 2020 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली है। पिछले 5 सालों के इन आंकड़ों को जोड़ा जाए तो ये 41,621 बैठता है। राज्य सरकार द्वारा 2021 में विधानसभा में दिए गए एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और बड़ौदा में केवल एक वर्ष 2019 और 2020 में 4,722 महिलाएं लापता हो गईं। 2018 में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य की 14,004 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन इनमें से लगभग 76% इसी अवधि के दौरान पाई गई। फिर भी हर रोज 18 महिलाओं के लापता होने के आंकड़ों की सरकार को पुष्टि करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा अहमदाबाद और सूरत में महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा, कुछ लापता व्यक्तियों के मामले में मैंने देखा है कि लड़कियों और महिलाओं को कभी कभी दूसरे राज्यों को भेजा जाता है, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। पुलिस प्रणाली की समस्या है कि गुमशुदगी के मामले को वो गंभीरता से नहीं लेती, जबकि इन मामलों को हत्या से ज़्यादा गंभीर रूप में लेना चाहिए। गुमशुदगी के मामले की जांच हत्या के मामले की तरह सख्ती से की जानी चाहिए। गुमशुदा लोगों के मामलों की अक्सर पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है, क्योंकि उसकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से की जाती है। गुजरात के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजन प्रियदर्शी ने कहा है कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी समूहों द्वारा उठाया जाता है, जो उन्हें दूसरे राज्य में ले जाते हैं और बेचते हैं। उन्होंने घटना का भी जिक्र किया और बताया कि जब वो खेड़ा पुलिस अधीक्षक थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के एक आदमी ने एक लड़की को उठाया और ले जा करके अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश में बेच दिया। वो उत्तर प्रदेश से आया आदमी गुजरात में मजदूर के रूप में काम करता था और लड़की बहुत गरीब थी। खेड़ा अपनी यादों के पन्नों को पलटते हुए बताते हैं कि हालांकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से उस लड़की को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की और वह लड़की एक खेत में काम कर रही थी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको यह अवसर या सौभाग्य मिला होगा छूट जाने का, छुड़ा लेने का, लेकिन इन सारे सौभाग्य के बाद भी दुर्भाग्य यह है कि अकेले गुजरात से 40,000 लड़कियों के लापता होने यानी नहीं मिल पाने, गुमशुदा होने का आंकड़ा हमें हमेशा चिढ़ाता रहेगा। इससे बचने और इसे एजेंडे में लेने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।